अभी की धूप बर्दाश्त नहीं हो रही मम्मी, देख ले कितनी कैडी धूप है। आगे क्या करेंगे? आगे क्या होएगा कालिया तेरा, क्या होएगा। ये लिस्ट निकली है और सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय माता दी। तो पी लो चाय। मेरा हो चुका है व्रत खोलने का टाइम और टाइम हो रहा है 7:30 और आज है अष्टमी। तो बहुत सी जगह तो आज व्रत खुल गए लेकिन हमारे व्रत खुलेंगे कल। और भाई इतनी सत है सच में ही माता रानी में, ये लगा लो कि आज के दिन मावसी यानी आज 8वां दिन है, अन्न नहीं खा रहे हैं। और हाँ मतलब मावस वाले दिन खाए, 1 हफ्ता हो चुका है अन्न नहीं खाया, कोई ऑयली चीज़ नहीं खाई। मैंने तो यहाँ तक कि ना जो ये पकौड़ी बनाए ना कुट्टू के चून की, वो भी नहीं खाई, ना कोई पिट्ठी बनाई, ना कोई समई के चावल छौंक के बनाए। मैंने नहीं बनाई नमकीन, मतलब खीर बनी सिर्फ फर्स्ट डे और साते को, वो भी किस लिए, फर्स्ट डे मम्मी बरती थी और साते को विक्की बरती था इसलिए, वरना मैं अपने लिए वो भी नहीं बनाती। मम्मी मैंने कितने दिन पकौड़ी खाई है? कितने दिन कहाँ बनाए मैंने अपने लिए? बस पहले के खीर बनाई हुई थी। वो भी आप बरती। हाँ। कल खीर बनी, वो मैंने टेस्ट तक न करी, विकी नहीं खाई। बस चौड़ा लड्डू पेठे मिठाई टाइम पास कर इनमें ही बस मैं इनमें ही रही। आलू लिए ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। मावस वाले दिन मम्मी ने आलू लिए कि बरती रहेंगे, आलू उबाल के देखो पिट्ठी भी बन जावे, आलू समई के चावल में भी बने, नमकीन में, और आलू का रायता बना लो। लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया एक दिन भी। और सच में भाई सच में ही सत है माता रानी की, अगर दिल से बरती रहो ना, वरना एक दिन भी हो सके कि हम खाना खाए बिना न रहे। इन 8-9 दिनों में बिना खाना तो देखी जावे, बिना किसी चीज के, वरना ये मोमोज पिज्जा, मैं खुद सच बताऊं मेरी नीयत भी बहुत खराब है इन सब चीजों के लिए। गोलगप्पे हुए मैं इन्हें खूब खाती रहूं, ऐसा ना, मतलब अब तो मैंने मोमोज थोड़े कम कर दिए। मैं एक जगह मोमोज खा के आई, थैंक यू सो मच उनका, उन्होंने मेरा मन सा हटा दिया। चटनी बहुत गंदी, तो जिस दिन जो चीज़ खराब सी खा ली ना, उस दिन मेरा उससे मन हट गया। मैंने चाउमीन खानी बंद कर दी, वरना चाउमीन मेरी फेवरेट ही। और उस एक दिन मेरी चाउमीन में भी कुछ निकल गया और मैंने एक वीडियो देख ली, उसकी वजह से मुझे घिन सी आने लगी, मैंने बंद कर दी। फिर ऐसे ही मैंने मोमोज पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, मैंने कि अब नहीं खाऊंगी जब इतने गंदे खा लिए। हालांकि एक जगह खा, लेकिन फिर वो चीज़ मन में बैठ जा। पिज़्ज़ा वीज़ा ये सब चीज़ें मैं खाती रहूँ, ऐसा ना हो कि मैं इन सब चीज़ों ने ना खाती। और घर पे तो हम बहुत कम बनावे क्योंकि अब बच्चे भी स्कूल न जा रहे, बच्चों के लंच के बहाने ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बने। अब ये सब चीज़ें घर पे भी नहीं बन रही क्योंकि गर्मी है, गर्मी में कौन ऑयली चीज़ें खा रहा हूँ। कचौरी पकौड़ी वकौड़ी लास्ट हमारे होली वाले दिन कढ़ाई हुई, उस दिन के बाद से कढ़ाई नहीं हुई क्योंकि जितना हो सके। और अब मम्मी की वजह से हमने चाय भी बिल्कुल नॉर्मल पीनी स्टार्ट कर दी, हम उसमें मीठा नाम के लिए भी न डालते। इन सब चीज़ों पे बहुत कंट्रोल कर रखा है। और देखो सही भी है, अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। और माता रानी के जो सच्चे मन से व्रत करे है ना, उन्हें इन सब चीज़ों की कोई भूख ना लगती है। यहाँ तक कि मैं कहूँ मैं पूरे दिन ऐसे ही रह जाऊँ लिक्विड में, मतलब दही वही ले लूँगी, चाय ले लूँगी, चाय वाय ले लूँगी, इनके साथ चौलाई की लड्डू वड्डू पेठे की मिठाई ले ली, बाकी मुझे बिल्कुल भूख न लगती ऐसी। कल भी साते वाले दिन मैं ऐसी रही। आज हमारे 2 भुक्कड़ बरती है माँ बेटा, आज हम बनाएंगे कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर। और जब मैं खाऊंगी, कल मैं उस आंटी से भी कह रही हूँ, मैं आंटी कह रही बेटा पकौड़ी खा ले, मैंने आंटी मैं ना खाऊं, नमक को मैं खाती ना हूँ। कह रही हम भी जो हर महीने 7 तक बढ़ती रहे ना, वहाँ में हम भी नहीं खाते, पर नवरात्रि में हम खा ले। मैंने तो एक कुट्टुक चून पकौड़ी एक दिन भी नहीं बनाई। जो कह रही तू कैसे बढ़ती रही बेटा, मैं भी बढ़ती हूँ, मैं तो बनाऊँ। मैंने कहा आंटी मैं तो रह लूँ। फिर कह रही बता तेने एक दिन कुछ भी ना बनाया। मैंने की ना मैंने कुछ ना बनाया। मैंने आंटी मैंने उनसे ये चीज़ कही, मैंने आंटी मेरा मन ना करता मैं अकेली बढ़ती। जो कह रही मैं भी तो अकेली बढ़ती हूँ पर मैं तो बना लूँ। मैंने आंटी मेरा मन ना करा कि हाँ मैं कुछ बनाऊँ। तो आज हमारे घर में 2 भुक्कड़ चढ़ती है।
पापा और विशु उनके लिए बनाएगा खाना, और हमारे लिए व्रत का, मेरे और मम्मी और विक्की के लिए, और बच्चे हमारे हैं ही ना, जिन्हें आप भी बहुत मिस कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं। जल्दी आपको दक्षु पार्सल व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अब वो अपनी मम्मी की हेल्प करेगा ना। हाँ मम्मा मैं बुला के ले आऊंगा। अभी हाँ नानी याद कर रही है कि दक्षु कन्या बुला के ले आता, अब वो शिवानी की हेल्प कर देगा। हाँ हाँ बुला के ले आएगा। चलो आज एक पार्सल की ओपनिंग भी करनी है मुझे। सूट तो आप सबने देख ही लिए थे मेरे, ये अभी मैंने पैकेट खोल के भी नहीं देखा। और मम्मी कल आया या परसों आया? कल आया, दे रही हूँ। ये वाला तो ये तो मैंने खोल लिया, ये तो देख लिया। हाँ और ये वाला मैंने खोल के नहीं देखा। हाँ कल मैं गई थी ना, आप सबने देखा ही कल वाले व्लॉग में, तो उसके बाद मैं इस ओपन ही नहीं कर पाई। ये मैंने देखा ही नहीं, सच बताऊं तो। अभी मुझे इसकी इंस्टा पे वीडियो डाली है, वरना अभी मैं इसे ओपन ही कर लेती हूँ। वैसे ये आया गुजरी ड्रेस बाय मान्या। अच्छा इसमें ज्वेलरी है, दिखाऊंगी मैं आपको इसमें क्या ही ज्वेलरी है बाद में, लेकिन फ्री होने के बाद खाना बना लूँ, पापा भी आते ही होंगे। तो देखो पहले व्लॉग छोड़ा है कि मैं ये पार्सल ओपन कर लूँ, और मैंने ये पार्सल अब तक वो ओपन ना करो। ऐसा होवे कभी कि पार्सल सामने और उसे ओपन ना कर पावे। भैया अब आके थोड़ी सी वीकनेस महसूस सी हो रही है। आज तो मैं झिक के खाना खाऊंगी, आज तो मेरे भैया भरती है मेरी की, आज तो भरती है। कहाँ बनाएगा मम्मी, तभी अब बात के पीछे या वर्ड ही मत लगाए करो। टिक्की बनाऊंगा आलू उबालने के। कल भी बेचारे ने मेरे पास फोन करो, दीदी तू है कहाँ? मैंने पकौड़ी बनाई है, रायता बनाया। मैंने कि कुत्ते मुझे चिढ़ा रहा हो तो, ओ मैंने उत्ते वो चिढ़ा रहा हो तो सब आ गई भाई। देखो कहीं जाऊं, अब उस दिन अंशु की मम्मी सीमा आंटी नहीं तो कह रही, जब हम उस दिन कीर्तन से एक दिन पहले हम गए अपने नेल्स कराने के लिए, तो जब जा रही ना फिर शिवानी कह लगी दीदी आ जाओ, कहाँ रुक गई? तो जब कह रही सीमा आंटी भाई प्रीति की फ्रेंड इतनी है बेचारी, 5-5 मिनट थे जब भी पूरा दिन निकल जा। तो आंटी आपने बिल्कुल सही कही। अब मम्मी अब बात है समझती ना, कल मैं आ रही भाई इतनी फ्रेंड है, कोई ना कोई रास्ते में मिल जा, बोलना पड़े। और देखो जिनसे मेरी अच्छी बातचीत है, मैं आंटी छल्लों से बात ही नहीं आई बात कह रही। मैंने कहा आंटी देखो जो आंटी मुझसे हम बोलना पसंद करे हैं उनसे तो मैं खूब खूब देर खड़ी होकर बात करूं, जो न बोलना पसंद करती भैया सामने मिल गई, जब भाई नजरे पड़े फेस टू फेस हो। तो हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे माँ बाप ने सिखाया हमें कि सबसे आप है राम राम नमस्ते करके निकलनी है। तो उनसे हम अपने हाय हेलो राम राम करें और चलते बढ़े। वरना कुछ ऐसी भी आंटी है जिनसे हम बैठ बैठ के घंटों घंटों बात करें। तो मम्मी मेरी सहेली है, जो मुझे जहाँ मिल जावे फिर मुझे उनसे बात करनी पड़े। बहुत से अंकल हुए, बाबा हुए, भाई हुए, सभी ऐसे जो मिल गए हमें उनसे बात करनी पड़ जावे। चलो फाइनली मैं इसकी वीडियो बना ही देती हूँ, वरना फिर मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूँ इसमें मेरे लिए इसमें क्या ज्वेलरी आई है। ज्वेलरी है लेकिन क्या है वो मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। ओह इंस्टा पे वीडियो डालनी है, ओपनिंग रिव्यू न देना हो मुझे, खोलने बैठ गो इसे चुपचाप। तुम्हारे बचपन की यादें थोड़ी ताजा करवा देती हूँ। तो देखो ये अब भी अगर यूँ मिल जाए ना तो मैं इन्हें ऐसे ही फोड़ूं। एक दिन राज कहता रहा जब आ गई ऐसी पन्नी तो कह रहे दीदी आप क्या बचपने वाली हरकत कर रहे हो। मैंने की बचपन ऐसा जो चला होगा वापस ना आता, लेकिन उसकी यादें इतनी सारी हैं। हम हर चीज़ के लिए यूँ कह रहे हैं कि यू चीज़ देखियो हम बचपन में करे रहे, हम बचपन में करे रहे। तो भाई यू बचपन हो हमारा। तुम सबने भी फोड़े ही ऐसे हो तो कुछ ना, पर मजे आए ना फोड़ने में। मैं खड़ी हूँ फिर बैठ जाऊँ, फिर खड़ी हूँ फिर बैठ जाऊँ। तो मैंने ओपनिंग कर ली, मेरे लिए ज्वेलरी आई है इसमें। अरे हाँ हमारी मम्मी में गुस्सा बहुत है, वो तो हमारे पापा ही है जो सच बताऊँ इतने दिन से हमारी मम्मी झेल रहे।
वरना क्या औकात किसी की जो कोई झेल ले। हाँ पापा आए तो झेल रहे, नहीं तो कह रही हूँ हम में ऐसी ही है। कोई शहजादी सी आती कहाँ था आगे राकेश। आलू बालू विकी भाई पता नहीं माँ बेटा इतनी डिमांड करे जब बरती रहे, हम तो ससुर कुछ भी डिमांड ना करते। कभी यू कभी यू। ओ भैया एक बार युग बरती रही मेरी गैल, मुझे आज भी याद है। क्या मजाल जो उस दिन हमारा गैस बंद हो। अब भैया आप जानो यो बड़े बूढ़े इनकी तो आदत कैसी है। हमारी सासू माँ कहते हैं अरे ऐसे कैसे व्रत हो गए, हलवाई इनके गैस बंद हो जा जो इनके गैस बंद न हो रहे। भाई बहुत हो हमारे वहाँ भी जो बरती रहे ना भाई बहुत नहीं लगा लो, बस बरती ना हमको चढ़ती ही रहे। दोनों बहन भाई बरती रहे और गैस बंद नहीं हुआ। मैं कह रही मैंने कि जो भगवान मैं तुम्हारे जैसे व्रत कर लगू ना तो मुझे तो लगे ना मैं व्रत कर भी पाऊंगी। जब ही तो कहे तू भगत नहीं है, हम पे तेरे जैसे व्रत न होते। तो यू हिसाब यहाँ है। दही ले ली, अपना चाय ले ली, चाय वाय ले ली, बस इन सब चीज़ों से। बाकी और चीज़ों में तब नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि व्रत के बहाने ही हम अपनी सेहत का ख्याल रख पावे, वरना तो हम आड़ कबाड़ ही खावे। माते लो खा लो भाई, आप सभी व्रत खोल लो अपना। यू भरती है बट नहाया वीडियो सड़ेल नहाया जा। बोलने का बाद भी की टाइम बताइयो है 11:25 11:30 हो गए। हाँ तो भाई आज बनिए हमारा ये जाओ कहाँ बात है तो मैं बच के ही बैठी हूँ। आज हम ये माँ बेटा चढ़ती है ना बरती, फिर खाया हूँ ना या मार बने। अच्छा खावे ना खाओ जी बिल्कुल खाओ, बिल्कुल खाओ। रोडे तई खाई जा कौन खावे रोज रोज ने कुट्टुक चूने सही में कोई पूछे भी ना हो, अरब इन नहीं खावे सब। मम्मी कह रही है हम माँ बेटा बदनाम कर दिए वीडियो व्लॉग में बोल के, जैसे खुद ने खाए ना हो। तो भैया देख जब बन जा तो पीछे को क्यों हटे हम, कहे ना भक्ति को तो लंगोटा भी सही, तो वो वाला हाल है भैया। जब बन रही है तो खा ले, वे नौ बन रही तो ना खा रही। ये चीज़ तो देखो मैंने शुरू में बोल दी कि माता रानी के व्रत अगर मन से करो तो इतनी सत्य कि हमें भूख ना लगती, और बाकी दिन में आप बिल्कुल कंट्रोल ना कर सकते। मैं तो बिल्कुल ना कर सकती, पिज़्ज़ा मोमोज और गोलगप्पे इनसे तो बिल्कुल ना कर सकती। इन चीज़ों से तो मुझ पर कंट्रोल होता ना किसी भी हाल में। झूठ ना बोलती, जो बोलूँ सच बोलूँ, जो दिल में वही जुबा पे रखूँ। यूँ ना कि जो जुबा पे कुछ और दिल पे कुछ और, ना बाबा ना। मेरे तो बाबा हिमाती। चलो भाई अब हमने भी खा लिया इनके बहाने से। मम्मी जा रही कीर्तन में और मुझसे भी बोल रही चल तू चल चल। तू चल रही है बहुत तक चल रही है। चलो अच्छी हवा चल रही है पर धूप लग रही है। अभी की धूप बर्दाश्त न हो रही। मम्मी देख ले कितनी कैडी धूप है। आगे क्या करेंगे, आगे क्या होएगा, कालिया तेरा क्या होएगा। हो चुका है हमारे शाम का रूटीन स्टार्ट, यानी कि अब शाम के लिए बनाना 5 से ऊपर टाइम हो चुका है, क्योंकि आज फिर शाम का व्रत का बनाना है और पापा और विशु के लिए वैसे खाना बनाना है।
उसके बाद जाना है सामान लेने के लिए, क्योंकि कल बैठेंगी कन्याएं, उसका सामान लेके जाना है पहले ही। माता रानी हर लेडीज के अंदर है किसी ना किसी रूप में, ये मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बोला है। और मैं शिवानी को भी ये चीज़ बोल रही थी, मैंने कि सच में ही माँ साक्षात इन 9 दिनों में वैसे तो हर किसी लेडीज के रूप में, हर किसी लेडीज के अंदर माँ है किसी ना किसी रूप में, लेकिन इन दिनों माँ साक्षात दिखाई दे रही है। क्योंकि अपने घर की हर लेडी के चेहरे की चमक देखना और मतलब एक अलग सा ही वो है। मैंने तो अब की बार नवरात्रों में सच बताऊं ना, अपने ऊपर ये चीज़ नोटिस की कि माँ सच में आती है। और अभी मैंने मनीषा दीदी की ना एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, तो उसमें ये था, मनीषा दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली है उसमें कि अपनी कोक की है जो, उन्हें तो लोग डस्टबिन में डाल के जा रहे हैं, और वैसे कन्या बैठाएंगे 8-9 को, कुछ ना आज बैठा ली कुछ कल बैठाएंगे, उनके पैर ने धोएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, ये सोचेंगे कि मतलब हमने कन्या बैठा के कितने बड़ा पुण्य का काम कर दिया, कितने पाप धो दिए हमने इस चीज में। लेकिन आप ये चीज न देखते, कहना भला किसी का कर ना सको, बुरा किसी का करना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तुम अच्छे मत बनो बुरे बनने की बजाय, क्योंकि मतलब बुरा मत बनो, उस पर तुम पे पाप चढ़ेगा। भले ही तुम किसी के लिए अच्छा ना कर सकते तो बुरा मत करो। तो जो ये दिखावा हो ना इन दिनों में, कन्यान को बिठाना और ये सब चीजें करना, ये ना वही करे जो सच में ही वाकई में ही लड़की की इज्जत करे, लड़की ने मौने हैं। और सबसे खास बात, अपने घर की बेटी ने इन या हत्या से पाप कर रहे हो, कन्या हत्या, कन्या के साथ ऐसा गलत करना, वे पापी लोग भी जो मतलब अभी हुए, मैं बरती हूँ इतना सच में अपने मुंह से बोल ना सकती। वैसे मुझे बोलने में हिचकिचाहट ना हो रही कि हाँ मतलब मैं बोल ना सकती इन सब चीजें ना, मैं आराम से बोल सकूं, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सच हर किसी पे बोला ना जाता और कुछ लोग तो सुन भी ना पाते। तो ना पाप, ना कहने का डर, ना सुनने का डर, मुझे इस चीज से है ही ना। तो ये ना मतलब कहने का ये है कि अगर वाकई में ही कन्या बैठा रहे हो, उन्हें माता रानी का दर्जा दे रहे हो ना, कन्या माता है, तो ये सिर्फ 9 दिन के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, रियल लाइफ में अपने आप से वादा करो कि हाँ मतलब हम इस चीज रियल में करेंगे। दिखावा तो कुछ दिन के लिए ही है, अब व्रत करे हैं फिर कन्या बैठ जाएंगे, उसके बाद ये चीज रियल में अपने आप में फॉलो करो कि हाँ हमें इज्जत करनी है। एक तरफ तो तुम पाप कर रहे हो और दूसरी तरफ माता रानी कन्या बैठा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, या दिखावे छोड़ दो बिल्कुल भी। और एक ने आज के ब्लॉग पे कमेंट कर रखी है कि क्या थंबनेल है और क्या व्लॉग है। तो कल का जो मेरा व्लॉग है आप सबने देख ही लिया, वो है ही सारा बाबा के ऊपर ही। तो ये सच बात है, और मैंने ये चीज शेयर भी करी कि हाँ मतलब मैं अपने पास है किस हालत में उनके पास लेके आई। मैं सच बताऊं, मैं जब से ही उनके पास जाना मैंने कंटिन्यू करा, और बाबा मोहनराम में साक्षात बाबा में देखूं, मुझे तो उनके आगे कोई अच्छा लगता ही ना हो। और जो मेरा विश्वास उनके लिए है ना, वो किसी और के लिए नहीं है। तो ये चीज मैंने इसमें बोली कि मतलब पार्थ है, मैं जिस कंडीशन में लेके आई ना, मैंने वो थंबनेल उस चीज के ऊपर लगाया है, ना कि ये चीज के लिए कि थंबनेल कुछ और है ब्लॉग कुछ और है। थोड़ा समझना चाहिए इस चीज के लिए। चलो भाई, अगर मैं ऐसी खड़ी होगी ना तो मैं बहुत सारा लेक्चर दे दूंगी। अभी फिलहाल खाना बना लेती हूँ, फिर जाना है मुझे शाम को। खाना वाना बनाने के बाद में फ्री होके व्रत का सामान लेने के लिए, जो मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। मिलते हैं खाना बनाने के बाद, क्योंकि आज अब नमक का ही बनाएंगे। वैसे ना नमक का भी खाना चाहिए, मतलब मैंने खुद चीज़ फील करी, आज मैं नमक का खाया तो मुझे एनर्जी सी आ गई। और हम कीर्तन में गए, वहाँ मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया। और स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी बहुत जल्दी करके, स्क्रीनशॉट ली, बस आके मैंने पार्सल ली। वो ऐसा हुआ, मेरा फ़ोन बैटरी नहीं थी, ध्यान नहीं दिया इस बात का, ब्लॉग के चक्कर में ऐसे ही चली गया। जो मैंने देखा मैंने कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, फिर फ़ोन एयर मोड पे लगा दिया मैंने, ताकि मुझे किसी और की कॉल ना आए, बस मेरा पार्सल रिसीव हो जाए। पार्सल रिसीव होते ही फिर हम घर पे आ गए थे। घर आने के बाद फ़ोन चार्जिंग पे लगाया।
और फिर आके सो गई। अभी वो जस्ट देखा ही बाकी है, वो आपको ओपन वीडियो मिलेगी इंस्टाग्राम पे, बताना जरूर कि कैसा लगा है लुक। मतलब लुक तो आपको रिपीट लगेगा लेकिन कलर बिल्कुल चेंज है। अब जो सूट आए हैं ना रिसेंटली में, नवरात्रों में जो 4 सूट आए, चारों के बिल्कुल अलग कलर है, बहुत अच्छे हैं चारों, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। बाय बाय, जय माता दी।